राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अपने घरों में अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है भक्त सैन नाई का है। 500 साल पहले की बात है। बुंदेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह के राजत्व काल में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर के एक बाग में अटिकलाएं थी। सुंदर और प्रशस्त राजपथ थे। अच्छे अच्छे उपवन और मनोमोहक सरोवर थे। एक और सभ्य संस्कृत और शिष्ट जनों के घर थे, तो दूसरी ओर कुछ झोंपड़ियां थी। हरे भरे खेत थे। प्रकृति देवी की सुषमा थी। देवी सुख और शांति का अकृत्रिम साम्राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता, उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके निश्चित हो जाते थे। ना तो उन्होंने कभी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ पसारा और ना ही उन्हें कोई आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसी से कुछ मांगकर काम चलाए। भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगर निवासी उनकी निष्पक्षता और सीधे साधे उदार स्वभाव की सराहना करते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को घर लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संत समागम का पवित्र अवसर मिला। इससे बढ़कर आनंद की बात दूसरी थी भी नहीं। सेन ने प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूली ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों को घर लाकर सेन के यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा की, सत्संग किया। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सैन के संतों के आतिथ्य और स्वागत सत्कार में पूर्ण रूप से निमग्न थे। उन्हें तनिक भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था कि काफी दूर धूप चढ़ चुकी है। इतने में सैन नाई के रूप में सवे लीला विहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। मुख पर अलौकिक शांति की किरणें थी। प्रसन्नतामयी मुस्कान की ज्योतिमय तरंगे अधरों पर खेल रही थी। उनकी प्रत्येक क्रिया में विलक्षण नवीनता थी। उन्हें राजा के सिर में तेल लगाया, सिर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज इतना सुख मिला, उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। राजा को ऐसा लगा कि सैन के रूप में कोई स्वर्गीय और स्वर्था दिव्य प्राणी ही उतर आए थे। भक्त मंडली चली गई। थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सैन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ तो नहीं हो तो नहीं गया? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना भैया? अब और बताने का जतन ना करो। सैन के मुख से सहसा निकल पड़ा। आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं। आप मुझे बना रही हैं। अभी तो आप यहाँ से होकर गए हैं। इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया। आज तो राजा आपकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ ना बोल सका। सैन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा।
वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा, अर्थात रामचंद्र जी को नाई के रूप में आना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा जो पल भर में समस्त लोक लोकांतर का सहार कर रहे हैं, जिनके एक संकल्प बास मात्र पर विश्व का विधान उल्ट जाता है। उन्होंने कंधे पर छुरे आदि की पेटी लटकाने में भी वो रस की अनुभूति की। भगवान की सहज रसमता प्रगाढ़ वृत्यवसलता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्नता का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानि के अतल सागर में डूबने उतरने लगे। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भगत सिंह ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जीभ पर लंघन किया। राजा ने सैन को चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगल में दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तंत्रों का अंत किया है। भगत सिंह तो प्रेम विहल थे। शरीर में विलक्षण भाव कंपन था। अंग अंग भगवान के रूप माधुर्य के रस में संप्लावित था। बाधवकर सैन की उपस्थिति से धन्य हो गया। वे परम भागवत थे, महान के भगवान के महान कृपा पात्र भगत थे। साथियों, अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, उनके कर्मों को जो हम काम करते हैं उनके द्वारा दिए हुए बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने कर्मों को उनकी ओर ले जाते, उनकी तरफ छोड़ देते हैं कि ये आप ही का है, मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान हमारे अंग संग रहते हैं, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम भूल कर भी भगवान को कभी भी भूल जाएं तो भगवान हमें नहीं भूलते, वे हमेशा हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये कथा आपको कैसी लगे मुझे अवश्य बताइए। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।